और अब बात करेंगे रमजानुल मुबारक को लेकर। तो पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर में कल पहला रोज़ा होगा। आज रात नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का आगाज़ मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, फ़लस्तीन, ओमान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में भी आज पहला रोज़ा है। यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया है। बरतानिया में कम्यूनिटी तकसीम आज कुछ और कल कुछ रोज़ा रखेंगे। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.38% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। रमज़ान की आमद के साथ ही फलों और सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। इदारे शुमारियत ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान 19 अशियाए ज़रूरिया महंगी, जबकि 11 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही अशय खुर्दोनोश महंगी होने लगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 0.38% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 0.32% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर फी किलो 6 रुपए 27 पैसे, केले फी दर्जन 14 रुपए 9 पैसे और चिकन फी किलो 19 रुपए 3 पैसे महंगा हुआ। अंडों की फी दर्जन कीमत 14 रुपए 7 पैसे बढ़ गई। आलू फी किलो 1 रुपए 8 पैसे, प्याज फी किलो 1 रुपए 7 पैसे, जबकि चीनी मजीद 2 रुपए 4 पैसे महंगी हुई। बीफ, चावल, ताज़ा दूध, सिगरेट, गुड़ भी महंगे होने वाली अशिया में शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई में मुसलसल इजाफे से कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। जो केला भी 150-200 रुपए था, आज 350 रुपए दर्जन हो गया है। जो मुर्गी का गोश्त था वो जो 400 रुपए था, आज 500 550 रुपए हो गया है। आम गरीब आदमी से बहुत पहुँच से ज्यादा मुश्किल हो गई है। रमज़ान का जब महीना आता है तो इसमें फ्रूट जो है वो 10 रुपए का 100 वाला जो है वो 200 रुपए में गरीब आदमी कोई नहीं खा सकता। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है कि इसको कंट्रोल किया जाए। एक हफ्ते के दौरान पत्ती का 190 ग्राम पैकेट 34 रुपए 4 पैसे, ब्रेड 1 रुपए 8 पैसे, दाल माश 5 रुपए 4 पैसे फी किलो सस्ती हुई। लहसुन फी किलो 7 रुपए 9 पैसे सस्ता हुआ। आटा, घी और LPG का सिलेंडर भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया महंगी और 11 सस्ती हुई, जबकि 21 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत पे 5 रुपये 31 पैसे कमी। नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की बात करें तो लाइट डीजल 2 रुपये 47 पैसे सस्ता होकर अब नई कीमत 153 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे सस्ता किया गया। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बार बार अफगानिस्तान में जदीद तरीन अमरीकी हथियार छोड़ने का मामला उठाया है। अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश की। अमरीका से जलावतन पाकिस्तानियों का पहला ग्रुप पहुंच गया है जो पाकिस्तान वापस आएंगे। हम उन्हें वापस लेंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है एक साल में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। मुआशी अशारिया मज़ीद बेहतर करने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया है और सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेही हैं। तमाम वज़रा और अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा और मुतवादिर जायज़ा खुद लूँगा। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सब की खिदमत लायक तहसीन है, ये कहना था शहबाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू में। और ये ब्रेकफास्ट दिया गया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए मुंतखब होने वाले वज़रा वज़ीर मुमलिकत। IPSOS ने पाकिस्तानी मुआशी सूरत हाल और समत को दुरुस्त करार दे दिया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की इक़्तिसादी समत के बारे में आवाम की पुर उम्मीद होने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। मुल्की मजमूई समत के हवाले से आवाम की पुर उम्मीद रहने की शरह साल 2023 के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान में 31% आवाम का एतमाद है कि मुल्क सही समत पर गामजन है।
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों के साथ शहरी और दही इलाकों में मुआशी तरक्की और बेहतरी देखी गई है। कुछ बात करेंगे अदालती मामलात की, तो जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 नए एडिशनल जजेस की तैनाती और आईनी बेंचेस के लिए 5 जजेस की तौसीह की मंजूरी दी है। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। तफसीलात जानी है इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के मेंबरान में तौसीह की मंजूरी दी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच के रुकन नामजद हो गए। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की तौसीह की मुखालफत की। PTI के 2 मेंबरान बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी आईनी बेंच में तौसीह की मुखालफत की। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 नए एडिशनल जजेस की तैनाती की भी मंजूरी दी, जिनमें राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अबेर गुल खान और तनवीर अहमद शेख के नाम शामिल हैं। कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजेस नामजद कर दिए। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद भुम्बरो और जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में गवर्नेंस के चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर क़यादत ज़रूरी है। सूबे के अवाम काबिल और दयानतदार और अवामी फलाह के लिए वक्फ सिविल सर्विस के मुंतज़िर हैं। दूसरे सीनियर मैनेजमेंट कोर्स में कामयाब अफसरान की तक़सीम इसनाद तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली और माशी गैर यकीनी की सूरत हाल के बाइस हुकूमत का किरदार मज़ीद चैलेंजिंग होगा। शफाफ और मौसर तर्ज हुक्मरानी किसी भी तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद है। चैलेंजेस हैं इस वक्त हमारा बहुत बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का है। जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनसे आप अपने आप को अब्रेस्ट रखें, पता रखें कि आपने क्या करना है। आपकी यहाँ से पास आउट होने के बाद कुछ सेक्रेटेरिएट में लगेंगे, कुछ फील्ड पोजीशंस में होंगे, जहाँ पे भी होंगे ब्रिंग टू गुड यूज़ द स्किल्स दैट यू हैव लर्नड हियर। ब्यूरोक्रेसी भी वैसे ही मेहनती है, बहुत एडवर्स कंडीशंस में काम करते हैं। और मैं देखा है मैंने, एट टाइम्स आई डू गेट अपसेट बट एट अदर टाइम्स आई फील वेरी हैप्पी टू हैव अ टीम विथ मी, जो कि बड़े बड़े चैलेंजेस 2022 का फ्लड जो इतना बड़ा चैलेंज था उसको हमने किस तरीके से सब ने मिल के अमाउंट किया, तो वो अच्छे लोग भी हमारे पास हैं। कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। हमारे मंसूबे सबके सामने। PTI दौर के मंसूबों का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI दौर में करप्शन का बाजार गर्म था, अब लोगों को व्हाट्सएप पर हुक्म मिलता है और ये शुरू हो जाते हैं। मैं दिखाना चाहती हूँ जी आपको ये खूबसूरत कारकर्दगी, ये है जी, ये जिनको आज तकलीफ हो रही है ना मरीम नवाज़ के, मैं समझती हूँ बहुत तकलीफ है आपको मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से। ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। अभी ये आपको अभी जब आपने वोटर के पास जाना है आपने तब भी बताना है उनको, उन्होंने आपका गिरबान पकड़ के पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं। ये है जी, ये यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं, ये उनके लिए। ये वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मज़े की बात यह है कल तक वो यूट्यूबर जो खुद इमरान खान की नाकामी की वजह बुजदार को कहते थे, आज उनको बड़ा एतराज़ है, आज उनको बड़ा जो है वो तकलीफ़ हो रही है कि वो सप्लीमेंट छपाइए। ये बहुत खूबसूरत जी किताब छापी गई थी, ये ले। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का रमज़ान के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि जाली पार्लियामेंट अवाम पर बोझ है जिसके ज़रिए पीका जैसा कानून बनाया जाता है। हुकूमत बिजली महंगी करने के बाद अब सोलर पैनल्स पर भी टैक्स लगा रही है। मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM ने ज़्यादा टैक्स देने वाले कराची जैसे शहर को खंडर बना दिया है। कराची में जो हालत 3.5 करोड़ इंसानों की इन हुकूमतों ने बनाई हुई है, इस पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत ने, ये नूरा कुश्ती करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं और वजारतें संभालने के लिए हर कोई तैयार बैठा हुआ है। एक फेक किस्म की पार्लियामेंट जो जाली तरीके से मुसल्लत हुई है, और कराची से जितने लोग भी हैं MQM हो या पीपल्स पार्टी, इनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया। ये ठुकराए हुए लोग हैं आवाम के, और ये एक एक वजीर कितना कितना भारी पड़ता है इस पूरी कौम पर।